हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर होता क्या है, उसकी फिजियोलॉजी, एक्शन, उसके फंक्शन, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइल होता क्या है। बाइल इज अ येलो ग्रीन थिक स्टिकी फ्लूइड दैट हेल्प विथ फूड डाइजेशन। मीन्स बाइल होता क्या है, बाइल एक येलो ग्रीन थिकी स्टिकी फ्लूइड होता है। पीला रंग का, पीला हरा गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। मीन्स भोजन को पचाने में मदद करती है। स्पेसिकली इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। विशेष रूप से ये जो फैट होती है ना, क्या होता है, ये जो फैट्स हैं फैटी एसिड में तोड़ता है, ठीक है, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा बॉडी में ले जाया जा सकता है। In human, bile is produced continuously by the liver and stored and concentrated in the gallbladder. ह्यूमन में क्या होता है कि जो पाइल है लगातार लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। किस में होता है, ह्यूमन में जो पाइल्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो वो होगी लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कंसनट्रेट कहाँ होगा, तो गॉल ब्लैडर में ही कंसनट्रेट होगा, यानी कि जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस होगी बाइल, और प्रोड्यूस होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होगा, वहीं से उसका कंसनट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है ये हमारा, ये सब क्या है, ये हमारा गॉल ब्लैडर लीवर है। अब ये हमारा लीवर है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से हमारा बाइल्स प्रोड्यूस होगी बाइल लीवर से। और प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन कलर की है ये गॉल ब्लैडर, जहाँ पे हमारा बाइल्स जो है वो स्टोर होगा और यहीं से कंसंट्रेट होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ। देन अब हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, किस किस चीज़ों से ये मिलके बनी होती है, तो इन सब के बारे में आप डिस्कस करेंगे। बिटवीन 500 to 1000 ml of bile in secrete by the liver daily। होता क्या है एक्चुअली में कि 500 से 1000 ml बाइल जो है डेली सिक्रेट होती है। कहाँ से, लीवर से। किस में, ह्यूमन में। अब ह्यूमन में बाइल्स कहाँ से सिक्रेट होती है, लीवर से, जहाँ पे वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, वहीं से कंसंट्रेट होगा। तो एक दिन में कैसा होगा, एक दिन में कितना सिक्रेट होगा, तो 500 से 1000 ml बाइल्स जो है वो सिक्रेट होगी। जिनमें क्या क्या शामिल होगी, जिनमें वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, म्यूकस, बिलीरुबिन्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड होगी। तो अब ये वाटर क्या करेगा, वाटर का अमाउंट बाइल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मिनरल सॉल्ट्स क्या होगा, जैसे ही सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट्स होता है, इसमें क्या होता है कि मिनरल सॉल्ट्स क्या होगी, मिनरल सॉल्ट जो होती है उनमें सोडियम पोटेशियम जो है वो भी प्रेजेंस होगी। म्यूकस, तो अब म्यूकस में क्या होगा, म्यूकस की वजह से बाइल थोड़ा सा ना चिपचिपा हो जाता है। कैसा होता है, चिपचिपा हो जाएगा। बिलीरुबिन कौन सा काम करेगा, तो ये जो होती है कलर पिगमेंट्स, यानी कि क्या करेगा, यह एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि बाइल को एक कलर प्रोवाइड करता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बाइल सॉल्ट्स क्या होगा, तो यह बाइल में प्रेजेंट होती है। किस में होती है, बाइल में ही बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल भी बाइल में ही प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि बाइल के फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ बाइल, फर्स्ट इज फैट डाइजेशन, मीन्स बाइल सॉल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल सॉल्ट की हेल्प से फैट को क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। सेकेंड इज enterohepatic circulation, means in the terminal ileum most of the bile salts are reabsorbed and returned to the liver through the portal vein। मीन्स पोर्टल जो भी टर्मिनल इलियम है, ठीक है, टर्मिनल इलियम में बहुत सारा, मतलब कि अधिकतर क्या होगा कि बाइल सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या होंगे, बाइल सॉल्ट कहाँ कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होंगे, तो जो भी टर्मिनल इलियम्स होते हैं वहाँ पे
अधिकतर जो है बाइल सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो भी पोर्टल वेन है उनके थ्रू ये वापस से लौट आते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम बोलें तो ये टर्मिनल इलियम्स में अधिकतर बाइल जो सॉल्ट है रीअब्जॉर्ब होते हैं और पोर्टल वेन के थ्रू उनके माध्यम से लीवर में वापस आ जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, मैंने पहले ही बोला था कि बिलीरुबिन क्या होता है। बिलीरुबिन जो होता है वो एक कलर पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मीन्स बिलीरुबिन को सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। ये बाइल पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, बाइल को एक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन्स साफ साफ शब्दों में बोलें तो ये क्या होता है, ये कलर पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो हम सबसे पहले किस किस चीज़ों में देखेंगे, हम दो चीज़ों में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक होता है, एक हम स्लिन पे पढ़ने वाले हैं और एक हम लीवर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन फॉर्म वर्म आउट इरिथ्रोसाइट। मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो यह रहा है कि जो भी इरिथ्रोसाइट है वो किस किस चीज़ों में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, स्लीन में, बोन मेरो में और लीवर में भी ब्रेक डाउन होता है, यानी कि टूटता है। तो जब इरिथ्रोसाइट टूटता है तो उससे ना हीमोग्लोबिन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलेगा। तो जब हीमोग्लोबिन निकलेगा तो वो दो रूपों में यानी कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कौन कौन से भाग में होगा, एक होगा हीम में, एक होगा ग्लोबिन में। ठीक है, तो ग्लोबिन क्या करेगा, ग्लोबिन मॉलिक्यूल एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि एमिनो एसिड के रूप में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, किस रूप में, जो भी ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक मान लीजिए होता क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन होता है तो ये एमिनो एसिड के रूप में बॉडी में वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हिम क्या करेगा, ये हीम क्या करेगा, तो हीम से बिलीरुबिन निकलता है। क्या निकलता है, हीम से बिलीरुबिन निकलता है। मैंने अभी आपको बिलीरुबिन के बारे में समझाया। ठीक है, कि बिलीरुबिन क्या होगा, बिलीरुबिन होगा एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो बिलीरुबिन होगा ये अनकंजुकेटेड होता है। ठीक है, अनकंजुकेटेड मीन्स क्या होगा, अनकंजुकेटेड मीन्स होता है कि ये वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या देख लिया कि बिलीरुबिन किससे निकलेगी, बिलीरुबिन जो होता है वो अनकंजुकेटेड होती है। तो ये अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन क्या करेगा, बिलीरुबिन अब किस में चले जाएगा, लीवर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीवर में। तो अब यहाँ पे लीवर में आने के बाद ये क्या करेगा कि ये बिलीरुबिन जो है एल्बुमिन से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब जैसे ही ये एल्बुमिन से बाइंड होता है ये कंजुकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, कंजुकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको बिलीरुबिन कंजुकेटेड फॉर्म में मिल गया। मीन्स कंजुकेटेड का मतलब होगा कि वाटर में एब्जॉर्ब हो सकता है, यानी कि हो जाएगा। ठीक है, तो बाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, बाइंड होगा किससे, एल्बुमिन से। जैसे ही अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन है वो बाइंड होगा तो बिलीरुबिन कैसा हो जाएगा, कंजुकेटेड होगा। ठीक है, कंजुकेटेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड। ठीक है, फिर ये बिलीरुबिन इंस्टेटाइन में चले जाएगा। यहाँ पे कंजुकेटेड बिलीरुबिन है ना, ये किस में चले जाएगा, ये चले जाएगा अपना इंस्टेटाइन में। किसके हेल्प से, बाइल डक्ट के हेल्प से। इसके बाद इंस्टेटाइन से क्या हो जाएगा, इंस्टेटाइन से ये सीक्रेट होगा इन द फेसेस एज स्टार्कोबिलिन। ठीक है, स्टार्कोबिलिन मीन्स यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि बिलीरुबिन इंस्टेटाइन में चला जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा जाएगा। इंस्टेटाइन से ये क्या होगा, फेसेस या स्टूल के रूप में सीक्रेट हो जाएगा। ठीक है, सीक्रेट मीन्स एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएगा, उत्सर्जक इसका ये यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा यहाँ से। तब हम इसे क्या बोलेंगे, तब हम इसको स्टार्कोबिलिन कहेंगे। ठीक है, किसे हम स्टार्कोबिलिन किसे कहेंगे, जो कि फेसेस या स्टूल के रूप में क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। तब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टार्कोबिलिन कहेंगे। देन इसके बाद क्या होगा कि जो भी इंस्टेटाइन से कुछ बाइल डक्ट जो होते हैं यानी कि बाइल सॉल्ट जो होंगे वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा किस में, लीवर में। अब ये इंस्टेटाइन है। ठीक है, इंस्टेटाइन है।
अब इंस्टेटाइन में कुछ ना कुछ बाइल डक्ट होंगे, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स होंगे। तो ये बाइल सॉल्ट्स क्या होगा, ये बाइल सॉल्ट्स होंगे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, लीवर में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे इंटेरोहेपेटिक, ठीक है, तब हम इसे इंटेरोहेपेटिक बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, लीवर में जाने के बाद, ये लीवर में रीअब्जॉर्ब होने के बाद लीवर से बिलीरुबिन किस में चले जाएगा, ये लीवर से बिलीरुबिन चला जाएगा वापस किडनी में, ठीक है। अब किडनी में जाने के बाद ये किस किस क्या करेगा, किडनी में जाने के बाद ये यूरिन के रूप में एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे यूरोबिलिनोजेन, ठीक है, यूरोबिलिनोजेन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए हो। अब हम देखेंगे बाइलरी ट्रैक क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे बाइलरी ट्रैक होता क्या है, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो इनको हम सबसे पहले देखेंगे कि राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन, ठीक है। मीन्स बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो ये वाली लाइन अगर हम देखें कि राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइंट मीन्स ये राइट हेपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब आपस में ज्वाइंट होता है, ठीक है, आपस में जुड़ता है, तो क्या बनाता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर क्या होगा, गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट निकलती है। आप पता ही होगा कि ये क्या है, ये हम अपना गॉल ब्लैडर है, यहाँ से अपना क्या निकलता है, सिस्टिक डक्ट निकलता है, क्या निकलता है, सिस्टिक डक्ट निकलती है, ठीक है। चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन में जो भी बाइल होते हैं, बाइल कहाँ से सिक्रेट होती है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लीवर के द्वारा निकलती है, ठीक है। जो कि गॉल ब्लैडर में क्या होगा, वहीं पे स्टोर होती है और वहीं पे उसका कॉन्सेंट्रेट होता है। तो जैसे ही अपना राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में ज्वाइंट होती है, तो क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेती है। अब गॉल ब्लैडर है, ये अपना गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो फिर गॉल ब्लैडर से 6 डक्ट निकलती है, क्या निकलती है, सिस्टिक डक्ट निकलती है। जो क्या करती है, सिस्टिक डक्ट निकलेगी तो वो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। कौन ज्वाइन होगा, तो ये जो सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये आपस में जब ज्वाइंट होगा तो कॉमन बाइल डक्ट बना लेगी, क्या बना लेगी, कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है, कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है। यहाँ पे अपना क्या है, पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों ही ड्यूडेनम में ओपन होता है। कहाँ होता है, ड्यूडेनम यहाँ पे है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ड्यूडेनम में ओपन होगी। जहाँ पर यह ओपन होती है उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, एम्प्यूला ऑफ वेटर। चलिए एक बार और आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अपना ये क्या है, लीवर है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, लीवर है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो बाइल डक्ट है ह्यूमन में लीवर के द्वारा ही प्रोड्यूस होगी, जो कि गॉल ब्लैडर में आके जमा हो जाती है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेट होता है, ओके। तो अपना राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों ही आपस में जुड़ेगी, तब क्या बना लेगा, तब बनाएगा ये कॉमन हेपेटिक डक्ट,
ठीक है, इतना समझ में आया हो आपको। इसके बाद गॉल ब्लैडर से क्या निकलती है, ये अपना गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट। क्या निकलेगी, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, क्या निकलेगी, सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, और ज्वाइंट होने के बाद ये बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या होगा, यहाँ पैनक्रियाटिक डक्ट है तो पैनक्रियाटिक डक्ट में जो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज में क्या होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट आएगी। अब ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है और कॉमन बाइल डक्ट है, दोनों ही ड्यूोडेनम पे ओपन होती है यहाँ पे, और जिस भाग पे ओपन होती है, जहाँ पे ये ओपन होती है, इसे एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम फाइनली गॉल ब्लैडर के बारे में देखेंगे। गॉल ब्लैडर में क्या होगा कि पियर शेप्ड सैक अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर बाय कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर कैसी होगी, गॉल ब्लैडर की जो भी स्ट्रक्चर होगी वो मस्कुलर सैक जैसी होगी। कैसे होगी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है। तो ये अपना क्या है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मस्कुलर सैक जैसी, मीन्स पियर शेप्ड की होती है। ठीक है, जो कि क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा लीवर की पोस्टीरियर सरफेस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, लीवर की पोस्टीरियर सरफेस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ओके, तो जो भी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर इसमें तीन पार्ट पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फंडस होगा। ये वाली जो पार्ट होगी, ये जो होगी निचली पार्ट, ये इसे हम फंडस कहेंगे। ठीक है, सेकेंड होगा इसकी बॉडी। ठीक है, ये वाली जो भाग है ये बॉडी होगी। इसके बाद नेक। ठीक है, तो ये इसके जो भाग हैं ये होगी नेक। अब हम गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, फंडस। फंडस मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो होती है वो मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिनमें से हम पहला पढ़ेंगे फंडस। फंडस की शेप कैसी होती है, ये कैसा होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, गोलाकार होता है, और एक्चुअली में जो है ये लीवर के निचले किनारे तक ये फैली होती है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से ना ये रिलेटेड होता है। ठीक है, जो कि नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज की टिप्स पर प्रेजेंट होता है। अब हम सेकेंड देखेंगे क्या, बॉडी। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, फंडस के जस्ट ऊपर वाले भाग में ये प्रेजेंट है, जो कि लीवर पर गॉल ब्लैडर के जो फोसा है तो वहाँ पे स्थित होता है। कहाँ, लीवर पर गॉल ब्लैडर के जो फोसा होती है उनमें स्थित होती है। ठीक है, बॉडी का जो अपर नेरो पोर्टा हेपेटिक्स के राइट एंड पर नेक के साथ कंटिन्यूस होता है। ठीक है, यह ट्रांसवर्स कॉलन की फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट पर ड्यूडेनम से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे क्या, नेक, जो कि गॉल ब्लैडर के बॉडी के जस्ट ऊपर भाग में पाया जाता है। तो नेक क्या होता है, नेक गॉल ब्लैडर की नेरो अपर इंड होता है। ठीक है, यह पोर्टा हेपेटिक्स के राइट इंड के पास होता है। नेक की अब हम देखेंगे क्या, नेक, जो कि बॉडी के जस्ट ऊपर भाग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेक जो होता है वो गॉल ब्लैडर की नेरो अपर इंड होती है। ठीक है, यह जो होता है कौन, नेक जो होता है वो पोर्टा हेपेटिक्स के राइट इंड के पास होता है। नेक की जो भी मीन्स हम बोल सकते हैं कि नेक की जो भी पोस्टेरियर मीडियल वॉल पर एक क्या पाया जाता है, पाउच पाया जाता है। कहाँ, इसके जो भी एंटेरोमीडियल वॉल्स है वहाँ पे एक पाउच पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम हार्टमैन्स पाउच भी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये डाउनवर्ड या बैकवर्ड की ओर निर्देशित होता है। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इमेज के थ्रू मैंने आप सबको दिखाया है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं इसके जो 3 लेयर होते हैं इनके बारे में।
सबसे पहले पेरिटोनियम को देखेंगे। पेरिटोनियम क्या होता है? ये एक आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो कि इन्फीरियर सरफेस को कवर करता है। देन हम देखेंगे मसल्स लेयर। तो मसल्स लेयर में क्या होगा? ये जो होता है, ये ना जो मसल्स लेयर होते हैं, ये ऑब्लिक्यू मसल्स फाइबर से मिलके बनी हुई होती है। अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या होगा? जब गॉल ब्लैडर खाली होता है ना, तो उसमें एक रुगी बन जाता है। लेकिन जब इसमें बाइल फिल होता है, भरता है जैसे ही, तो ये रुगी गायब हो जाता है। देन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, क्या फंक्शन है इसके? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिजर्वायर फॉर बाइल्स, मीन्स बाइल जो होता है ना, बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होता है, वहीं पे वो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद कॉन्सेंट्रेट होगा, वहीं से वो रिलीज होगी। सो सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द वॉल। वॉल के माध्यम से वाटर एब्जॉर्प्शन द्वारा बाइल का कॉन्सेंट्रेट होता है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन के द्वारा, वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा। देन रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, मीन्स अब जो स्टोर्ड बाइल है वो जरूरत पड़ने पर ही रिलीज होता है। सो द मसल्स वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर contract by the hormone cholecystokinin and the bile is secreted into the duodenum। मीन्स गॉल ब्लैडर जो होता है वो मसल्स वॉल हार्मोन्स कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा सिकुड़ती है। जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर मसल्स, जो भी मसल्स वॉल होती हैं वो कौन से हार्मोन्स के द्वारा सिकुड़ती है? तो हम कह सकते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा ये सिकुड़ती है। और बाइल जो होती है वो डुओडेनम में सिक्रेट होती है या सिक्रेट करती है।